हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 2.1। ओके, तो 2.1 इसका बेसिक तो हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो बेसिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अन्यथा ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ये व्यंजक दिए गए हैं, ठीक है। कितने पार्ट है इस क्वेश्चन के? 5 पार्ट है। इसमें हमें व्यंजक दिए गए हैं और हमें क्या बताना है कि कौन कौन से व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। ठीक है, चर क्या होना चाहिए? एक चर क्या होता है? एक्स, वाई और जेड, ये सभी क्या होते हैं? टी या डब्ल्यू या कुछ भी हो, ये क्या होते हैं? चर होते हैं, ठीक है। और चर का मान क्या है? बदलता रहता है। क्लियर? तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? कौन कौन से एक चर में बहुपद है। खाली एक ही चर होना चाहिए बहुपद में, ओके। एक के अलावा और बहुपद में और चर नहीं होना चाहिए, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। तो 4x की स्क्वायर, पहला क्वेश्चन क्या है? 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। अब x की स्क्वायर, चर की घात पर बात करेंगे। चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद कब होता है? जब यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर के घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो वह क्या होता है? बहुपद होता है। तो ये एक बहुपद है या नहीं, और वो भी एक चर में। तो x की पावर कितनी है यहाँ पर? 2, और माइनस 3x की पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। 2 और 1 भी पूर्ण संख्या क्या होती है? हमें क्या चर की घातांक देखनी है, ठीक है। चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। चर की घात पूर्ण संख्या होगी तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। चर की घात पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? घात क्या है x की? 2, और यहाँ पर x की घात क्या है? 1। सिर्फ चर की घात देखनी है हमें। ये 7 क्या है? ये तो अचर पद है, इसकी घात नहीं देखनी हमें, सिर्फ चर की x। और चर क्या है इस बहुपद में? खाली x ही है। ये तो नहीं कि इस पद में x है, इसमें y है, इसमें z है। एक ही अचर है। चर क्या है? एक ही है, x ही है, खाली सिर्फ और सिर्फ x है चर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक चर होना चाहिए और चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, तभी वह बहुपद होगा, ओके। तो इसमें तो x की पावर 2 है, ठीक है, घात, और इसमें x की घात क्या है? 1। 2 और 1 क्या है? 2 और 1 पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? बहुपद होगा। तो हम लिखेंगे, ये आपको वैसे समझाने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए लिखना कैसे, आंसर कैसे लिखना है? हम जवाब दें कि हाँ यह एक चर में बहुपद है। हमें क्या पूछा? निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है? तो हम लिखे हाँ यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब क्यों है भाई? कारण के साथ उत्तर देना है। क्योंकि एक चर में बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें चर सिर्फ x है। चर क्या है? सिर्फ x है। और चर की घात क्या है? और चर यानी x, और x की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो यह क्या है? एक चर में बहुपद है। ये तो हो गया हमारा इसका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा क्या दे रखा है कि y की स्क्वायर प्लस रूट 2। क्या है? y की स्क्वायर प्लस रूट 2। तो पहले तो देखना है कि चर कितने हैं यहाँ पर। तो चर क्या है? इसमें तो सिर्फ y एक ही चर है, सिर्फ और सिर्फ y है, इसके अलावा और कोई चर नहीं है, और ये तो चर पद है, ठीक है। और y की घात कितनी है? 2, और 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा? एक बहुपद होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप वही लिखना, हाँ यह एक चर में बहुपद है। एक चर है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। क्योंकि एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही चर
y है, क्या चर है यहाँ पर y है, और घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। ये हो गया इसका कारण। क्लियर, घात पूर्ण संख्या है और चर एक है y, तो ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट 3। तीसरा क्या है, 3√t प्लस t√2। अब देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से कि ये क्या है, 3√t, ये चर किस में दे दिया, हमें रूट में दे दिया। ओके, ये चर रूट में दे दिया, यानी t√t। इसका मतलब क्या होता है कि t की घात है यहाँ पर 1/2। इस रूट का मतलब होता है कि पावर है 1/2। अब 1/2 हो गई पावर, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह तो, हमें चर तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह तो एक बहुपद ही नहीं है। क्लियर, तो आप लिखोगे कि यह एक बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर t की घात 1/2 है। वो क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ t की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर, t की पावर 1/2 रूट, ये चर रूट में दे दिया तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और इसमें चर, तो ये आप कहोगे कि ये बहुपद कैसे हो गया, इसमें भी 2 क्या है। एक बात आप ध्यान से देखना कि ये जो y की स्क्वायर प्लस √2 है, और एक ये है √3√t प्लस t√2। आप बोलोगे कि इसमें भी ये 2 क्या है, रूट में है। हमें क्या देखना है, खाली चर पर ध्यान देना है। हमें ये 2 संख्या कोई भी हो, संख्या क्या होती है, अचर पद होती है। वो रूट में भी आ सकती है, वो कैसे भी हो, माइनस में हो, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। हमें सिर्फ और सिर्फ चर पर ध्यान देना है कि चर किस तरह है, इसकी घात क्या है, चर की घात पर ध्यान देना है हमें। क्लियर, तो यहाँ पर चर यानी t है, तो t रूट के अंदर t है, तो इसका मतलब होता है कि t की पावर 1/2 है। ओके, और हमें इस जो संख्या होती है, ये संख्या, ये आगे क्या होती है, अचर पद होता है। अचर पद से हमें कोई मतलब नहीं है, अचर पद पर आप ध्यान मत देना, सिर्फ और सिर्फ चर पर। क्लियर, तो ये है इन दोनों में फर्क। अब करते हैं हम इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, y प्लस 2/y। अब आपको बोला जाए कि क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे कि हाँ ये बहुपद है। ये होगा आपका जवाब कि बहुपद है, जबकि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है कि y प्लस 2/y दे रखा है, तो इसका मतलब है ये y नीचे है, तो इसे हम ऊपर लाएंगे तो ऊपर आएगा, तो क्या होगी 2, यानी y की पावर -1 हो जाएगी यहाँ पर, और -1 हो गई पावर, तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होती है, और जो पूर्ण संख्या हो यानी बटा में, दशमलव में, माइनस में, इस प्रकार की संख्या नहीं होनी चाहिए पूर्ण संख्या। तो जब इसे हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये क्या है, y हम ऊपर लाएंगे, y जब ऊपर आएगा तो ये जो घात 1 है y की यहाँ पर, तो ऊपर आते ये घात हो जाएगी -1, तो ये क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा। अब आप ये लिखोगे कि यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहां y की घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। पांचवा करते हैं हम, यहां पर लिख देती हूं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये क्या है क्वेश्चन, x, y और t, इसमें कितने चर हैं, 3 चर है, और 3 चर हो गए तो ये क्या होगा, बहुपद तो है। ये 3 चर वाला भी बहुपद होता है, पर विशेष बात इसमें क्या है, हमें क्या देखना है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ये बहुपद है, ठीक है, लेकिन चर एक नहीं है,
नहीं है, जबकि यह 3 चर में बहुपद है। x भी चर है, y भी चर है और t भी चर है। तो आप लिखोगे कि यह 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें क्या करना? x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन भाई? x स्क्वायर का गुणांक, ये पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट इसका, कितने पार्ट है इसमें? 4 पार्ट है। चलिए, तो पहला x स्क्वायर, x की घात 2, x स्क्वायर का मतलब x की घात 2 का हमें बताना है गुणांक। अब x की घात 2 तो देखें, पहले तो देखें कौन से पद में है x स्क्वायर। इसमें कितने पद है? 1 2 3 पद कौन से होते हैं? जब प्लस व माइनस से जुड़ जाते हैं। ये हो गया एक तो x की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x, तो इसमें प्लस आ गया, ये एक पद हो गया, और फिर ये प्लस से जुड़ गया, तो कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। पद, ये पदों की संख्या प्लस या माइनस से जुड़ जाते हैं तो क्या होते हैं? पद होते हैं। अब 2 प्लस ये क्या है? एक पद है, फिर प्लस आ गया बीच में, ठीक है। अब ये क्या हो गया? दूसरा पद, फिर प्लस आ गया, तो ये क्या हो गया? तीसरा पद। तो इस बहुपद में पद कितने हैं? 3 है। हमें कौन क्या देखना है? x स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो x स्क्वायर कौन से पद में? ये प्लस और प्लस, ये क्या हो गया? x स्क्वायर, ये पद है। खाली पद देखना है x स्क्वायर वाला। तो x स्क्वायर का गुणांक बताना है हमें। गुणांक कौन सा होता है? जो x स्क्वायर के साथ होता है, ठीक है। x स्क्वायर के साथ यहाँ पर जो भी है वो क्या होगा? गुणांक होगा। तो यहाँ x स्क्वायर, खाली x स्क्वायर दे रखा है हमें, तो हम यहाँ पर एक मान सकते हैं कि एक x स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x स्क्वायर को छुपा लो, जिसका गुणांक बताना है हमें, ठीक है, उसको हम छुपा लेते हैं। ये x स्क्वायर है, ठीक है, इसको हमने छुपा लिया, तो इसके साथ क्या है? 1 है। तो लिखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। यानी जिसका हमें गुणांक बताना हो, यदि x का बताना हो तो x को छुपा लेंगे, और जो x के साथ जुड़ा है उसे बताना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो x स्क्वायर को छोड़कर जो भी इसके साथ है वो उसका गुणांक होगा। अब x स्क्वायर को तो हम छोड़ देंगे, x स्क्वायर का गुणांक बताना है इस पद में, खाली x स्क्वायर वाले पद में। इसमें हमें x स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो x स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 1 है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी x स्क्वायर के साथ क्या है? x स्क्वायर को छोड़कर जो भी उसके साथ है उसको बताना है, वही होता है गुणांक। ये तो पहले का हो गया। दूसरा क्या है कि 2 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। अब देखना इसमें पद कितने पद हैं? एक तो ये पद है, माइनस चिन्ह आ गया माइनस का, तो इसका मतलब ये दूसरा पद शुरू हो गया, और ये प्लस आ गया, तो इसका मतलब ये तीसरा पद हो गया। हमें क्या देखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर कौन से पद में है? ये रहा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, दो तो अलग है पद में और ये अलग है, बचा क्या? एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है? माइनस दिख रहा है, निकालिए। एक्स स्क्वायर को छिपा ले तो इस पद में क्या? माइनस। तो हम लिख सकते हैं -1। एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के साथ खाली माइनस दिख रहा है हमें, और कुछ नहीं है, तो माइनस के साथ हम 1 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1, ये है पद, यही पद है एक्स स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर को बताना ही नहीं, एक्स स्क्वायर को तो हम छिपा लेंगे, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो हमें क्या दिख रहा है? माइनस। तो माइनस है तो इसका मतलब 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से। तो हमने लिख दिया -1। आ रहा है समझ में? यानी हमें जिसका गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक बताना है, ठीक है, उसको खुद को छोड़कर जो भी उसके साथ है वो गुणांक होगा उसका। तो एक्स स्क्वायर को तो हमने छोड़ दिया, छुपा लिया, लिखा ही नहीं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? खाली माइनस दिख रहा है, इसका मतलब -1 लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं, इसका मतलब -1 है। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरा क्या है? π/2 और x की स्क्वायर प्लस x। अब इसमें पद कितने बीच में प्लस आ गया, इसका मतलब ये अलग पद है और ये अलग पद है, ठीक है। पदों पर ध्यान जरूर देना, अन्यथा गड़बड़ेशन हो जाएगी क्वेश्चन में। 2 पद है इसमें, तो ये पहला पद है इतना एक्स स्क्वायर, हमें किसका गुणांक बताना है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर को तो हमने छिपा लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर को नहीं
बताएंगे। एक्स स्क्वायर किसके साथ जुड़ा है, पाई बटे 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, पाई बटे 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बटे 2। पाई बटे 2 किसके साथ जुड़ा है, एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर हमें छिपा लेना है, जो अब क्या दिखाई दे रहा है, पाई बटे 2, तो इसका गुणांक होगा पाई बटे 2। चौथा क्वेश्चन, चौथा पार्ट क्या है इसका, √2x - 1। अब इस क्वेश्चन में हमें किसका गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, खाली √2x दे रखा है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं दिया तो मान सकते हैं कि +0x की स्क्वायर मान लिया हमने, कोई फर्क पड़ेगा। जब जिसका गुणांक पूछा जाता है, यदि वो क्वेश्चन में दिया नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा, दिया ही नहीं तो 0 होगा। तो हम लिखेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 0। क्लियर। और यदि हमें पूछ ले 0 दे दे, 0 दे दिया जैसे क्वेश्चन में, और पूछ लिया जाए कि इसका गुणांक क्या है, तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का और 100 घात की एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया है कि घात का मतलब क्या होता है, 35 घात। घात का मतलब होता है कि अधिकतम घात, अधिकतम घात। हमें क्या चाहिए, घात क्या दी गई है, हमें अधिकतम घात दी गई है। घात का मतलब क्या था, अधिकतम घात। द्विपद, द्विपद क्या होता है, द्विपद जिसमें पद कितने हो, 2, 2 पदों वाला बताना है हमें। ठीक है, अधिकतम घात 35 हो और पद 2 हो। ठीक है, का और 100 घात के एक पदी का, और 100 घात, अधिकतम घात 100 हो और घात 100 घात के एक पदी का, एक पदी का मतलब खाली पद एक ही हो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, हमें 2 एग्जांपल देने हैं इसके। 35 घात के द्विपद, 35 घात अधिकतम घात हमें लेनी है 35, 35 से अधिक घात हमें नहीं लेनी है, क्योंकि हमें 35 घात का ज्ञान मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है कि अधिकतम घात क्या होती है। तो 35 घात, 35 घात का मतलब है अधिकतम घात 35 ही होनी चाहिए, 35 से कम नहीं लेनी, 35 से ज्यादा हमें नहीं लेनी। तो मैंने ले लिया कि x की घात 35। ठीक है, पद कितने लेने, 2, ये तो एक पद ही हुआ है। प्लस में आप कुछ भी लिख सकती हो, 4x की घात लिखिए जैसे 10। ठीक है, अब 35 बड़ी से बड़ी घात में 35 लेनी है और दूसरे पद में 35 से कम ही लेनी है अगर लो तो घात, वरना आप सीधा x की घात 35 + 4 भी लिख सकते हो, और मैंने ये छोटी लिख दी 35 है तो सही रहेगा। ये एक उदाहरण तो ये हो गया। और दूसरा हमें क्या देना है, 100 घात के एक पदी का, 100 घात की, x की घात 100 लिख दिया भाई, 100 घात के एक पदी का, एक ही पद होना चाहिए, तो ये क्या है, एक ही पद है, और घात कितनी है, अधिकतम 100 है, 100 से कम नहीं लेनी हमें, 100 ही लेनी है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पिछले क्वेश्चन का अपोजिट दे दिया हमें, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया थी, घात दी, और हमने बहुपद बनाया था द्विपदी और एकपदी, और अब हमें क्या दिया है, बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब बहुपद दे दिया और हमें घात बतानी है। घात का मतलब क्या है, अधिकतम घात। इसका पहला पार्ट करते हैं, 5x की स्क्वायर प्लस 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। घात बतानी है हमें, तो बहुपद की घात। अब घात का मतलब बहुपद की घात, यानी जो बड़ी से बड़ी घात है वही लिखनी है हमें। पहले में क्या है, x की घात 3 है, दूसरे में x की घात 2 है, और तीसरे में कुछ नहीं है, इसका मतलब x की घात 1 है। हमें कौन सी घात लिखनी है यहाँ पर, जो बड़ी से बड़ी हो। 3 पद है, 3 चर है x। ठीक है, इसमें इसकी घात 1 है, इसकी 2 और इसकी क्या है, 3 है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 3, तो हम लिखेंगे बहुपद की घात 3। अब दूसरा है, दूसरे में क्या है, 4 - y स्क्वायर, 4 - y स्क्वायर, तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, ये तो खाली 4 है, और ये क्या, -y की स्क्वायर, चर तो यही है y, तो y की घात कितनी है, 2, इसमें है ही 2, तो हम लिख देंगे कि बहुपद की घात है, बहुपद की घात 2 है। अब इसका तीसरा पार्ट, तीसरा क्या है, 5t - √7। अब इसमें क्या
टी। टी एक है, इसकी पावर कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। तो हम क्या लिखेंगे कि बहुपद की घात बराबर एक। इसमें तो है ही एक, तो हम एक लिख देंगे। और 2 4 होती तो उसमें हम देखते कि कौन सी बड़ी है, बड़ी वाली लिखते हैं। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं। चौथे में खाली 3 दे रखा है हमें, यानी एक अचर पद दे रखा है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है कि जब जीरो को छोड़कर जो भी बहुपद हो, हमें पूछ ले कि इसकी घात कितनी है, तो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, शून्य होगी। और यदि आपको शून्य दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसकी घात क्या है, तो आप क्या लिखोगे, अपरिभाषित। क्लियर। अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। बहुपद रेखिक बहुपद कब होता है, रेखिक बहुपद जब घात कितनी हो, एक, तो वो होता है रेखिक। और द्विघाती कब होता है, जब घात हो 2। और त्रिघाती कब होता है, जब घात हो 3। क्लियर। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स। ये क्या है, इसमें क्या दे रखा है, एक्स की स्क्वायर, घात कितनी है, 2, घात 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघाती। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि द्विघाती। पहला क्या हो गया, द्विघाती। अब दूसरा क्या है, x माइनस एक्स की क्यूब, यानी x की घात कितनी है, यहाँ पर 3। x की घात 3 हो तो वह कौन सा बहुपद हो, त्रिघाती। तो ये हो गया त्रिघाती। अब है इसके बाद तीसरा पार्ट। तीसरा क्या है, y प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 4। इसमें घात कितनी है, 2 है। घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघाती होगा। चौथा पार्ट क्या है, 1 प्लस एक्स। इसमें घात क्या है, x है, x पर कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब क्या है, x की घात 1 है, तो ये होगा रेखिक। जब घात 1 हो तो क्या होता है, रेखिक। अब इसके बाद कौन सा पार्ट हो, चौथा, 5वां पार्ट क्या है इसका, 3t। ये क्या होगा, t की घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये भी होगा रेखिक। अब छठा पार्ट देखते हैं इसका। छठा पार्ट क्या है, r की स्क्वायर। अब घात कितनी है इसमें, r की स्क्वायर, 2 घात है, तो ये क्या होगा, द्विघाती। द्विघाती हो गया। अब सातवां क्या है, 7x की स्क्वायर। तो इसमें घात कितनी है, x की घात 2 है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, द्विघाती। क्लियर। तो ये हो गए आज हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।